नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। नया डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। संग मेरे हैं सुनील जी, जो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। वो हमेशा आते हैं, वो हमेशा इतनी बर्डन लेते हैं मेरे साथ आके वीडियो बनाने का, केवल आप लोगों को जागरूक रखने के लिए। तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। और एक्चुअली मुझे ये चीज़ पता लगी कि इस तरह का कन्वर्सेशन पार्ट जो हमारे बीच में हो रहा है, हम इनके साथ करते हैं तो लोगों से काफ़ी फ़ायदा होता है, लोगों से अच्छी जानकारी मिलती है। तो हमने सोचा एक और वीडियो इस पर हमें देना चाहिए, और आज इसीलिए हमने एक पूरा टॉपिक डिनोट किया है इसके लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या मन में आपके सवाल आ सकते हैं, उसको हम चीज़ों को इसको कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑपरेशन आपका हुआ है, उसके बाद क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सुमित जी सवाल पूछेंगे हमेशा की तरह, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपको पूरा ज्ञान मिले और आपकी जागरूकता बढ़े इस चीज़ से रिलेटेड। सुमित, नमस्कार। पहले सभी को, मैं ऑर्थो मिस्ट्री के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसे कि शुभम सर ने कहा था कि जो भी आपके लिसनर्स हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया कि जो हम ये कन्वर्सेशन पार्ट है, इससे एक हमें ज़्यादा जागरूकता मिलती है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव जो होता है वो सोचने का अलग होता है। कॉमन मैन जैसे मैं हूँ, मेरा सोचने का अलग है। तो सर ने कहा था एक हम अपनी जो ऑर्थो मिस्ट्री के दर्शक हैं उनके लिए परफेक्ट वे में कन्वर्सेशन के दूँ, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका या हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरा एक नॉर्मल तरीके से, जो एक पेशेंट के तरीके से, उसी तरीके से रहता है। तो जैसे कि लास्ट 2 वीडियो में सर के साथ मेरी एक ACL के लिए और टेनिस एल्बो, जो कि मेरी मदर की प्रॉब्लम थी, उसके बिहाफ पे बात हुई थी कि इनमें ऑपरेट भी होता है। तो आफ्टर ऑपरेट के बाद का क्या है, यही आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। तो सबसे पहले तो मेरा सर से यही क्वेश्चन है कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि ठीक है। तो ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है और लगभग हर पेशेंट पूछता है कि सर ऑपरेशन हो गया, ये बात थी, आपने समझा दिया था, हमारी एंग्जाइटी आपने रिड्यूस कर दी थी, आपने ऑपरेशन कर दिया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद वैसे तो खास ख्याल ऐसा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, बट चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि मान लो हमने ऑपरेशन कर दिया, सपोज आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो, आपके कूल्हे का ऑपरेशन हो, आपके जोड़ बदलने का ऑपरेशन हो, इन सभी ऑपरेशन के बाद आपको एक ध्यान ये रखनी है कि जिस भी जगह का ऑपरेशन हुआ है उसको आप ज़्यादा तनाव ना दें, है ना, उसमें ज़्यादा झटका दोबारा से ना आए, ताकि वो जो चीज़ हमने, मान लीजिए कोई इम्प्लांट लगाया है, मान लीजिए मैंने जॉइंट बदला है, तो उसमें ज़्यादा झटका ना लगे, ताकि वो चीज़ आगे ख़राब ना हो दोबारा से। इनिशियल आपको कुछ टाइम को परहेज़ रखना पड़ता है। परहेज़ में आपको भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ियाँ इतना नहीं चढ़ना, है ना। थोड़ा-सा वॉकिंग आप कर सकते हैं, वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है कि आपका ज़्यादा तनाव ना आए उस जगह पे, और थोड़ा-सा इनिशियली जो 2 से 3 हफ्ते हैं वो आपके ईज़िली निकले, ताकि वो जो जगह का हमने ऑपरेशन किया है उसको थोड़ा रेस्ट मिले उस चीज़ को, और वो धीरे-धीरे इम्प्रूव करे। ये मैं सभी ऑपरेशन की ओवरऑल कह रहा हूँ, भले से ACL लिगामेंट का आपका ऑपरेशन हो या PCL का, किसी का भी लिगामेंट मांसपेशी या किसी भी रीढ़ की हड्डी का या कूल्हे का किसी चीज़ का भी ऑपरेशन हो, तो आपको ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि भारी चीज़ें उसके बाद नहीं उठानी है। इनिशियली डे का थोड़ा-सा आपका स्लोली प्रोग्रेशन चलेगा, धीरे-धीरे आपको चीज़ें उठानी है। भले आप फिजियो करें या भले आप एक्सरसाइज में कोई भी पार्ट करें या कोई थेरेपी आप लें, इसे आपको धीरे लेनी है। स्टार्टिंग में आपको इतनी जल्दी-जल्दी नहीं लेनी है। हालाँकि कुछ जगह ऐसा होता है जैसे स्पाइन और जो जोड़ घुटने का ऑपरेशन होता है, उसमें अगले दिन हम चला देते हैं, पर उसमें भी आपको खासकर ये प्रिकॉशन ध्यान रखने की भारी सामान और भारी चीज़ आपको नहीं उठानी है। झटके तो आपको दोबारा बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आई होप ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है और वो करके आ जाते हैं। कभी-कभी लोग ACL दोबारा टीयर करके आ जाते हैं, सर झटका आ गया दोबारा से, तो हम उसको उनको बोलते भी खास ख्याल करने के लिए कि दोबारा झटका नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो करके आ जाते हैं तो फिर हम बोल नहीं सकते, है ना। दूसरा सर ये है जैसे कि कहीं पे स्टिचेस लगते हैं, जो टाँके लगते हैं, उस जगह का क्या ध्यान रखना चाहिए, और क्या बार-बार टाँके बदलने की रिक्वायरमेंट होती है, या कैसे उन टाँकों का ध्यान रखना है, वो थोड़ा-सा। तो ये आम, थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा। ये आम जनता की बहुत ज़्यादा पूछती है, पेशेंट के बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इसमें क्या रहता है, किस चीज़ में